आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से आई एक रिपोर्ट के बारे में। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया कि भारत का जो एम्बिशियस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें हमें जो 120 किलोटन का इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसे हम स्वदेशी तौर पर विकसित करेंगे। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट होती नजर आएगी। उन्होंने कहा कि इसमें हमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को इनकॉर्पोरेट करना है, जैसा कि आपको SU-30 MKI के AL-31 इंजन में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि ये लोकली डिजाइन कैपेबिलिटी होगी, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है, और ये हमारे उस डेडिकेशन को इंडिकेट करती है जिसके अंतर्गत हम 5.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट की बात माने तो ये जो नया इंजन डिजाइन होने वाला है, इसमें एडवांस 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स देखने को मिलेंगे, जो कि इंटायरली भारत में ही डेवलप किए जाएंगे। ये नोजल्स जो है ना सिर्फ एयरक्राफ्ट की मनोवरबिलिटी को एनहांस करेंगे, बल्कि जो रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ है उसको भी ऑप्टिमाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां पर एयरक्राफ्ट का रेडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस किया जाएगा बैक से। और ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो यही वो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एरियाज होते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में, जिसमें कंपनी को काम करना होता है, और हमारी संस्था इस चीज को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने कहा एक बार जब इंजन और एयरक्राफ्ट दोनों साथ में टेस्ट कर लिए जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो स्टेल्थ ऑप्टिमाइज थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल सिस्टम है, ये सिग्निफिकेंटली जो रेडार क्रॉस सेक्शन है रियर सेक्टर का, उसको रिड्यूस करता नजर आएगा। और ये अलाउ करेगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कि ये अपनी लो ऑब्जर्वेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए जो हाई रिस्क मिशन है उनको एग्जीक्यूट भी कर पाएगा, और इनकी जो मनूवरबिलिटी है वो भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने वाली है। हालांकि उन्होंने कहा कि 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग स्टेल्थ नोजल को इंटीग्रेट करने के लिए हमें काफ़ी कुछ अभी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। उन्होंने इसमें बात करते हुए कहा कि अगर आप दूसरे फिफ्थ जनरेशन फाइटर को देखें, फॉर एग्जांपल F-35 लाइटनिंग 2 को देखें, तो उसमें आपको प्रैट एंड विटनी की तरफ से F-135 इंजन देखने को मिलते हैं, जो कि 191 किलोटन का जो वेट थ्रस्ट है वो जनरेट करते हैं, लेकिन उसमें हमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स देखने को नहीं मिलती हैं। उसमें ये चीज़ें लैक हैं, लेकिन इसके चलते उनकी जो मनोवरबिलिटी है वो भी काफ़ी लिमिट हो जाती है एडवांस एवियोनिक होने के बावजूद भी। वहीं तुर्की का कान प्रोग्राम देखें या साउथ कोरिया का KF-21 देखें, जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है दोनों, वो भी कन्वेंशनल नोजल पे ही रिलाई करते हैं, यानी कि उनमें जो रियर स्पेक्ट स्टेल्थ है और एजिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती नजर आती है। अमेरिका के पास सिर्फ F-22 रैप्टर है, जो कि अपने इंजन के साथ 156 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन उसमें भी आपको 3D नहीं बल्कि 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स ही देखने को मिलती हैं। SU-57 की जहां तक बात रही तो ये आपको 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ देखने को मिलता है, और इसकी जो मनोवरबिलिटी और एजिलिटी है वो किसी से छिपी नहीं है। आप सब जानते हैं कि ये इंजन कितने पावरफुल हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भले ही उसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल हो, लेकिन अभी भी वो इंजन मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से आउटडेटेड है और इस समय रिलायबिलिटी इशूज को फेस कर रहे हैं। और हमने इन चीज़ों का डिटेल अध्ययन किया है, और उसके आधार पर ही हम फ्रांस के साथ मिल करके अपने इंजन प्रोग्राम पर काम करने वाले हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हम जो इंजन विकसित कर रहे हैं वो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जहां पर प्रत्येक इंजन 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, यानी कंबाइंड हमें 240 किलोटन का जो थ्रस्ट है वो देखने को मिलने वाला है। और ये हमें F-414 की तुलना में 20% से ज़्यादा जो इंक्रीज होगा पावर में वो प्रदान करेगा, जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंस को इंश्योर करेगा। और भारत के पास न सिर्फ जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है उस हिसाब से एक आदर्श इंजन होगा, बल्कि हम काफ़ी सारे चैलेंजेस को टेक डाउन भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के चलते F-404 हो या F-414 जैसे इंजन हो, ये 8 से 10% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है ये दिखाते हैं। लेकिन भारत में जो इंजन विकसित किया जा रहा है वो इस प्रकार से होगा कि हमें ये जो चैलेंजेस हैं इनको टैकल करने में आसानी मिलेगी। खैर, ये तो हो गए रोड मैप के बारे में। वही GTRE को लेकर एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा गोदरेज एरोस्पेस, लार्सन टुब्रो के साथ एक बातचीत आयोजित करी थी, जहां पर कावेरी डेरिवेट इंजन के एक मॉडिफाइड वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई है। और ये वेरिएंट कोई और नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक अपरेटेड कावेरी ड्राई इंजन होगा, जिसका वेट थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से विकसित किया जाएगा, 90 किलोटन का होगा।
और यहाँ पर तेजस मार्क 1A को ध्यान में रखकर बात करी गई है। यानी तेजस मार्क 1A को लेकर गोदरेज एरोस्पेस और इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस और जीटीआरई ने प्रपोज किया है कि फिलहाल हम तेजस मार्क 1A को टारगेट में रखते हैं और 90 किलोटन का इंजन हम बना सकते हैं जैसे ही कावेरी ड्राई इंजन को सर्टिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि सितंबर में आप सबको पता है कि जो फाइनल लेवल के ट्रायल्स हैं ये शुरू होने वाले हैं और उसके बाद इन कंपनियों को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि हम एक ऐसा इंजन बना सकते हैं वो भी रिकॉर्ड टाइम में, जो कि तकरीबन 90 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। और ऐसे में जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है LCA तेजस मार्क 1A, इसको हम पावर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम हाल ही में इसी महीने संभावित है कि 113 इंजन की जो डील है F404 की, उसको अमेरिका के साथ साइन कर लेंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि हम तकरीबन 200 से ज़्यादा तेजस मार्क 1A को ऑपरेट करने वाले हैं, जिसमें मार्क 1 और मार्क 1 ट्रेनर भी शामिल हैं। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि अपने पूरी सर्विस लाइफ में ये तकरीबन 3 बार इंजन चेंज से गुजरेंगे, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट की जो अमूमन सर्विस लाइफ होती है वो 40 साल की होती है और प्रत्येक 10 से 15 साल में इन्हें इंजन चेंज करना होता है। और ऐसे में जो पहला अपग्रेड मिलेगा, अगर 2025 में ये ऑपरेशनल होते हैं तो 2035 तक इनको पहला अपग्रेड मिलना है इंजन का। तो ऐसे में प्लान यही किया जा रहा है कि रिकॉर्ड समय में 7 से 8 वर्ष में ये इंजन तैयार कर लिया जाए, ताकि जब पहला इंजन स्वैपिंग हो तो उस दौरान जो कावेरी अपरेट इंजन है उसको तेजस में इनकॉर्पोरेट किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी इसमें सकारात्मक संकेत ही आए हैं और जिस प्रकार अभी रक्षा मंत्रालय के बयान आ रहे हैं उसको देखकर लगता भी है कि रक्षा मंत्रालय जो इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम है उनको लेकर काफी गंभीर है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बारे में और हम जानेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अब उन्हीं पर बैकफायर करती नजर आई है। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम जेक सुलिवान है, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप की जो टैरिफ नीति है ये अमेरिका की जो एक कोशिश थी भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की, उसको फिर से सैबोटाज करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के साथ हमने दशकों लगा दिए अपने व्यवहार को, अपने संबंध को सुधारने में, लेकिन ट्रंप की एक गलती पूरा जो वहाँ पर मेहनत है उसको बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने यूएस को एक ब्रांड बना के रख दिया है और इस प्रकार की ये जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं ये सिर्फ चाइना को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि चाइना एक तरफ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर के तौर पर इमर्ज कर रहा है, जबकि ब्रांड यूएस अब टॉयलेट में है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अपने पर्सनल गेन के लिए दशकों का जो एक रिश्ता था भारत और अमेरिका का, उसको दांव पर लगा दिया है और टैरिफ ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो चाइना के साथ बैठ करके जो पॉलिसीज़ है उनको डिसाइड करे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पर्सनल गेन, खासकर नोबेल प्राइज़ की लालच में यहाँ पर पाकिस्तान का जिस प्रकार से समर्थन किया है और भारत का विरोध जिस प्रकार से किया है, आने वाले भविष्य में अमेरिका को इसके जो दूरगामी नुकसान हैं वो उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान को खुश करने के लिए और पाकिस्तान से अपने पर्सनल हितों को साधने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नाराज़ किया है और ये अमेरिका बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ना तो हमें कोई बड़ी बिजनेस डील्स मिलनी है, ना ही पाकिस्तान से हमें कोई स्ट्रेटजिक जो एडवांटेज है वो मिलना है, लेकिन जिसके साथ ये सब होना था उसको हम सब ने काफ़ी नाराज़ किया है और अभी भी समय है। अगर अमेरिका नहीं चाहता तो इसके जो दूरगामी नुकसान है वो हमें उठाने पड़ेंगे। आप सब इनकी बात से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।